नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, चलिए हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो आप किस लेवल पर हैं आप देखते हैं इस कार्ड से। ये रीडिंग सभी के लिए है, इस सभी जेंडर के लिए है रीडिंग, सभी वर्ग के लिए है रीडिंग, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है रीडिंग। आप रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, इसमें हम साइन और डेट वेट नहीं बताएंगे। ये सभी के लिए रीडिंग है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे है। हम कुछ बता देंगे लक्षण, आप उससे समझ जाएंगे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और आपका कौन सा जब आप स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है आपके, तो आपको किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे किसी इंसान से आप चिढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें गलतियां ही गलतियां दिख रही हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आप उसकी उस गलतियों को माफ़ कर देते हैं। फिर आपको ये दिखने लगता है कि वो गलती किस कारण से किया है। ठीक है, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी या किस कारण से वो इंसान गलती किया है। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जिस नज़रिए से आप पहले देखते थे आपका वो नज़रिया बदल जाता है। तब इससे पता चलता है कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, आप जब बातें करते हैं सबसे, तो आप पहले क्या था कि आप अपने बारे में अपने बस बोलते जाते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे रहते हैं तो आप जब बातें करते हैं तो करने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा आप लोगों की सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, उससे हमको सीखने को क्या मिलेगा। और आप अपनी इतना नहीं, मतलब अपनी बातें इतनी नहीं करते जितनी दूसरे की सुनते हैं। आपकी समझ लीजिए आपका बोलने का भी नज़रिया बदलता है और आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं आता। जैसे फ़ोन पे बातें करना या सबसे, आप जैसे सबसे कट के रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग से आप चिढ़ने लगते हैं, नहीं, आप अपने साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे लगने लगता है कि आप कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी इनर ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हैं। आपकी जो हॉबी रहती है ना, आपको जो पसंद है करना, आप वो काम करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें कैसे ग्रोथ लाएं, इसको कैसे और अच्छे से करें, क्या करें कि और अच्छा हो।
ठीक है। और आप ये भी सोचने लगते हैं कि आप अकेले आए हैं इस धरती पर और अकेले ही जाना है आपको, न तो कोई साथ आया है न तो कोई साथ जाएगा। इसीलिए कौन क्या सोचता है आप इस बातों पर ध्यान नहीं देते। आप ये सब ध्यान देना छोड़ दिए। पहले आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, तो आप इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। आप इग्नोर करना सीख गए हैं बातों को। और आप सोचते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर ही है, आपसे नाराज हो रहे हैं तो हो जाए, या कोई थर्ड पार्टी में तो रहे, जैसे आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको विश्वास रहता है कि जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। आप ये सोचने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रथम फेज। दूसरे फेज में आप अपनी जो बातें रहती है ना, अपना नजरिया किसी भी चीज़ के, जैसे मान लीजिए आपका कोई कल्चर है और आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद था और आप जिसे अपनी ही बात को सोचते थे कि मेरे जो लोग हैं वो कहते हैं सही है तो वही सही है, आप सबके ऊपर थोपते थे नहीं यही सही है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे रहते हैं तो आप किसी पर भी अपनी बातें नहीं थोपते, बिल्कुल नहीं। आप दूसरे लोगों के भी नज़रिए से देखते हैं और उनके भी कल्चर का सम्मान करते हैं। ठीक है, और अमल करते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। सुनेंगे ध्यान से। अगर कोई भी आपसे बातें कर रहा है ना, आप ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ अपनी नहीं कहनी शुरू कर देंगे। और आप किसी से नफरत नहीं करते। आपके मन से जैसे नफरत निकल जाती है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हैं। तो अगर आपके मन में नफरत है तो फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। आपको किसी तरह का लालच नहीं रह जाता। आपके मन में अगर भौतिक चीज़ों की लालच है तब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम आज मान लीजिए आपके पास कुछ ज्वेलरी है, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ मान ज्वेलरी नहीं, कुछ भी सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए, क्या एग्जाम्पल दे, हम छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा ही है तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी का और अच्छा है तो आप उसको देख के उस जैसा या उस स्टाइल में लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहेंगे तो आपके मन की ये सारी भावना निकल जाती है, नहीं मन करता। आपके पास जो है आप उस पर संतुष्ट रहते हैं। आप बस दूसरे का देख के कुछ नहीं सोचते कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं। आपके पास जो है आप उतने में संतुष्ट होना सीख जाते हैं। और एक चीज, आप बस आज में जीना सीखते हैं। आज अभी क्या हो रहा है आप इसमें जीते हैं। कल क्या हुआ आपके साथ, कौन क्या किया, ये सब बातें आप भूल जाते हैं और आप सबको माफ भी कर देते हैं। और कल क्या होने वाला है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता। जिस बारे में नहीं पता उसके बारे में क्या सोचना, और जो बीत गया उसके बारे में भी क्या सोचना। तो आपकी सोच ये हो जाती है, आप आज में जीना पसंद करते हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखाते, पेड़ पौधों से प्यार करने लगते हैं। पशु पक्षी जानवर अगर आपके नज़दीक आ रहे हैं तब भी समझ लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। और आपको तमाम तरह की साइन दिखने लगती है। एंजल नंबर जैसे 1111, 777, 777, 11, 1111, ये सब साइन यही है। एंजल आपको बताना चाहती हैं कि आपको अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, कैसे और आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ कैसे लाना है अपनी जर्नी में। ठीक है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है। और कुछ नंबर आपको बार बार दिखते होंगे, आप जरूर देखिए। वो एंजल का साइन रहता है आपको आगे बढ़ने के लिए, वो आपके लिए नसीहत रहती है।
ठीक है, कि आपको अभी अपने ऊपर कितना काम करना है, आपको किस लेवल तक जाना है, किस तरह अपने आप को डेवलप करना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, और फिर आता है तीसरा लेवल। आप खुद, जहाँ खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, आपको किसी की परवाह नहीं लगती। ऐसा नहीं कि आप सबसे चिढ़ने लगते, नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हैं, अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं। अगर आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, कोई नाराज हो रहा है, कोई आपसे दूर हो रहा है, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में ये भावना आ जाती है कि अगर किसी को आना होगा आए, नहीं आना होगा मत आए। आपके मन में ये भावना आ जाती है और आप इस तरह अपने आप पर काम करने लगते हैं और अपने आप से प्यार करने लगते हैं। और आप ये भी सोचने लगते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस लिए इस जीवन में आए हैं, आपकी लाइफ क्यों मिली है। क्या बस खाने, सोने या कुछ काम करके बर्बाद करने में, या कुछ और करना है जिससे कि हम मुक्त हो जाए, हमारी सोल मुक्त हो जाए इस जीवन मरण के चक्र से। आप इस पर भी काम करना चाहते हैं, आप सोचने लगते इस बारे में। जब आप और ऊपर लेवल में जाते हैं ना, समझने लगते हैं सब कुछ, और फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से, मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है अगर मृत्यु होगी तो शरीर का होगा, आत्मा तो अमर है, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। और आप में जैसे एक और अजीब सी आदत आपकी हो जाती है, आप पल में खुश हो जाते हैं, पल में दुखी हो जाते हैं, पल में क्रोध आ जाता है आपको। ठीक है, आपको कब किसी बात पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, आपको खुद समझ में नहीं आता। कब आप किसी बात पे अचानक रोने लगे, कब आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, छोटी छोटी बातें पर खुश हो गए, या कुछ छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, या छोटी छोटी बातें आपके दिल में इतना चुभ गई कि आप बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। तो इसको बैलेंस करना होगा, आपको अपने हार्ट चक्र को देखना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ वक्त बिताना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और अभी अपने सभी चक्रा पर ध्यान देना है। ठीक है, और आपके हाँ, तो बताए कि आपके दिल से सारे डर दूर हो जाते हैं, आप नहीं सोचते किसी बारे में, और किसी चीज़ का डर नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आप अकेले हो गए, आप अकेले घर में हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, खुद को शांत कर लेते हैं और खुद को हील कर लेते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको कोई हील करे, आप खुद को हील करना जानते हैं। और कोई भी छोड़कर आपको जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर, पहले डर लगता होगा कि मेरे पार्टनर छोड़ के चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, लेकिन फिर आप ये डर आपके मन से निकल जाता है, वो जाएंगे तो उनको आना होगा आए, और आपके मन में सबके लिए प्यार होता है, सबके लिए बेहिसाब प्यार, सभी के लिए। और किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में आप फंसना पसंद नहीं करेंगे, आप वहां से अपने आप को निकाल देंगे, दूर चले जाएंगे आप। ये नहीं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें फंसेंगे, कुछ बोलेंगे, उत्तर देंगे, नहीं, आप वहां से हट जाएंगे, अपने आप को आप अलग कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप डर गए किसी से, नहीं, बस आप फंसना नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता ये सब। ठीक है, आप दिल से हमेशा खुश रहने लगते हैं, हमेशा ऐसे लगता है कि आपको एक अलग ही तरह की खुशी मिली है। हर बात पे अपने आप से ही मतलब खुश रहते हैं आप, कोई और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी शिकायत कर रहा है, क्या करने वाला है, आपको किसी की बात पर ध्यान ही नहीं रहता, कोई क्या कर रहा है आपको मतलब ही नहीं रहता,
जिससे बस अपने आप में आप जीने लगते हैं, सिर्फ अपने आप में, और आपके आपके मन से सारा डर भ्रम सब निकल जाता है। सब आप क्लियर हो जाते हैं एकदम कि आपको चाहिए क्या, करना क्या है, और खुद से प्यार करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे। ये हम जो टॉपिक पे रिक्वेस्ट रीडिंग किए हैं ना, ये एक लोग रिक्वेस्ट किए हैं, तो उन्हीं के लिए किए हैं। आप देख लीजिएगा आपसे रीडिंग मैच हो रही है कि नहीं, ठीक है, और आप किस लेवल तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात कि और अपने बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए किसी से जो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं। आप उनसे कराइए, देखिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके बारे में सब कुछ क्लियर बता देंगे। हमारी ये रीडिंग तो जनरल है, सभी के लिए है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान। देखिए, हम कहें ना, आप खुश रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, और आपको खुश रहना भी चाहिए। और आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन आ रहा है, और आप किसी तरह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है परेशान, होना नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मक एनर्जी है ना, वो दूर हो रही है। देखिए, नकारात्मक एनर्जी की बात की है ना, द सोर्स, आपकी लाइफ से सारी जो बुराई है, नेगेटिविटी है, सब दूर हो जाएगी, और आप खुश होने वाले हैं, और आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। सूर्य की तेज की तरह आपके अंदर भी तेज आने लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारा जो बेल रहता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हमें इंस्टाग्राम पे अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। और हमारा वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी तक पहुँचे, हमारा चैनल ग्रो करे। अब आप लोग हमारे फैमिली के मेंबर बनते जा रहे हैं, तो आप लोग हमारा चैनल ग्रो कराइए, ठीक है। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।